हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, हमारे युवा या सरकार? बहुत सारे लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ लोग युवाओं को दोषी दे रहे हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मैं अपनी पॉइंट रखता हूँ। मेरे नज़र में दोनों जिम्मेदार हैं, हमारी यूथ भी और सरकार भी। पहले हम लोग बात करेंगे यूथ की। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पे जिस जिस घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि हमारा बेटा आगे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करेगा, बड़ा नाम करेगा। क्यों ना बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है कि हमारा बेटा आगे चल के कोई बिजनेसमैन बनेगा। क्योंकि बहुत सारे जब बिजनेसमैन आप देखेंगे, टाटा, बिरला, अंबानी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर इनके नीचे काम करते हैं। तो बिजनेस के ऊपर क्यों फोकस नहीं किया जाता है? हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारी जो जनरेशन को एक ही लक्ष्य देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी करना है, आपको आगे पढ़ना है, आपको ये करना है। जबकि बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताया जाता। लेकिन देखा जाता है कि सबसे बड़ा जो पैसा है बिजनेस में ही है। लेकिन हमारे जो युवा हैं बिजनेस लेने से, बिजनेस करने से कतराते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या कुछ इन्वेस्टमेंट अगर कर भी दें, कुछ लोग करते भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे धंधे होते हैं जो डूब जाते हैं। तो इसके वजह से हमारे जो युवा नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी में एक चीज़ रहता है कि सैलरी आपको मिलती है, बाकी काम तो चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा युवाओं से, हमारे आउट ऑफ इंडिया, बाहर कंट्री में अगर आप देखेंगे, जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह में, वहाँ के जो बच्चे होते हैं जो एजुकेशन लेते हैं, बिजनेस टाइप माइंड होता है उनका, ना कि मतलब कोई नौकरी करना। वहाँ का माइंड से थोड़ा अलग है। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं बिजनेस के लिए, हमारे इंडिया में जो बच्चे पढ़ते हैं नौकरी के लिए, यही फ़र्क है। आज हमारे पास जो गवर्नमेंट डेली बाई डेली इतनी वैकेंसियाँ निकलती है, और अगर 10,000 की वैकेंसी निकली है तो करोड़ों फार्म आते हैं। तो कहाँ से इतना कंपटीशन का मार्केट है, कहाँ से युवाओं को रोज़गार मिलेगा? हालांकि सरकार के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग को खुद इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे, हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे युवा सिर्फ डिग्रियाँ तो ले लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो नॉलेज अच्छे से लेना पड़ेगा। अगर उस फील्ड में अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिग्रियाँ मिल जाती हैं लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रहता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। यहाँ पे 10वीं 12वीं का जिस तरह से एग्ज़ाम होता है, युवाओं को सिर्फ पास कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज हमारे युवा बेरोजगार हैं। उनके पास नॉलेज नहीं है। सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली नॉलेज जब नहीं रहेगा तो आप फील्ड पे कैसे काम करेंगे? तो प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि शिक्षा एक तरह से बिजनेस हो गया है। मतलब किसी तरह लोगों को पास कर देना है, 10वीं 12वीं लोगों को डिग्री दे देना है, लेकिन नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है। कंपटीशन में इन बच्चों को अगर आप बिठाएंगे तो जीरो में फेल हो जाते हैं। यही कारण है। जबकि विदेशों में लोग जो पढ़ाई करते हैं, शिक्षा को एक सीरियसली लिया जाता है, एक नॉलेजेबल तरह से शिक्षा को पढ़ा जाता है, ताकि वो जब बच्चे जब डिग्री लेके जाते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो फील्ड में कहीं ना कहीं काम आता है। अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उस टाइप का वो वर्क करते हैं। जैसे कि अगर कोई फार्मासिस्ट है, या कोई जैसे आईटीआई किया होगा बंदा, अगर कोई ऑटोमोबाइल से करता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर उसको जॉब नहीं मिलता है तो छोटा मोटा अपना खुद का दुकान भी चला सकता है। लेकिन ये कब कर सकता है? जब उसके पास नॉलेज रहेगा। इसीलिए डिग्रियां के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे जो उत्तर प्रदेश की इस समय शिक्षा का स्तर है काफ़ी नीचे है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शिक्षा के स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाए, युवा में जागरूकता दी जाए, युवा को मोटिवेशन दिया जाए कि आप नौकरी के साथ साथ अपना माइंड से थोड़ा अलग। युवाओं को मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे समाज में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। मैं जनसंख्या दोषी नहीं दे सकता कि जनसंख्या ये कारण है कि हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन युवाओं को एक माइंडसेट अलग रखना पड़ेगा, उनका खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस है चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। जितना आप जॉब में नहीं कमा सकते, आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो सेट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है। हर धंधा कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़ रुपये रहेगा तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी कोई धंधा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। जितने लोग भी बड़े बड़े आज बने हैं बिजनेसमैन, कहीं कभी ना कभी ये लोग छोटे थे, लेकिन उनका माइंडसेट थोड़ा अलग था। किसी के नीचे काम नहीं करना है, ना नौकरी करना है। ये माइंडसेट रखना पड़ेगा। विदेशों में क्या होता है, हर बंदा अपना सेटल होता है, अपना अपना खुद का बिजनेस करता है।
चाइना, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, जापान वगैरह में, जहाँ आज लोग विकसित हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, यही है। आज हर बच्चा ऐसे सोचेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ है। बस वही लोगों को कहना चाहूँगा कि बिजनेस के माइंडसेट से कीजिए, आप कुछ बड़ा सोचने की कीजिए। नौकरी कब तक करेंगे? नौकरी में आप एक लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। सरकारी नौकरी मिल गई तो मतलब ठीक है, अगर प्राइवेट नौकरी आप कब तक करेंगे? सो नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकर मत बनिए, एक माइंडसेट रखिए, खुद का बिजनेसमैन बनिए, खुद का वर्क कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए। अब दूसरा पॉइंट मैं रखता हूँ सरकार के बारे में। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। बहुत सारी वैकेंसियाँ नहीं आ रही कई सालों से, और बहुत सारी वैकेंसियाँ जो अभी तक अटकी हुई हैं, उनका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे देख रहे हैं आप, एग्ज़ाम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पेपर लीक हो गया। बहुत सारी युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। दिन पर दिन युवाओं का जैसे एज बढ़ता जा रहा है, एज के हिसाब से उनकी आगे चलने में, मतलब हर साल हमारे देश में लाखों युवा पढ़ के निकलते हैं, डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से अगर 1 लाख फॉर्म निकलता है तो करोड़ों की वैकेंसी भरी जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ थोड़ा वैकेंसियाँ जो और भी हैं निकालें, और जो वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं उसको क्लियर करें, ताकि हमारे जो युवा हैं इसके ऊपर थोड़ा सोचें। और मैं अग्निवीर जो हमारी सरकार ने लाया, इसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसी भर्तियाँ हैं, ऐसी स्कीम है जहाँ पे कुछ सालों तक क्योंकि हमारे देश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, हर लोगों को नौकरी दे पाना मुश्किल है। मैं इस बात से, सरकार की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ न कुछ कानून भी जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हमारा जो देश है जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे कर दिया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं खपत ज़्यादा होगी, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सो हम लोग बस लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जनसंख्या पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। 1 या 2 बच्चे हो तो ठीक है, और बाकी मैं और किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये चीज़ें हैं, इससे देश का विकास हो सकता है। क्योंकि देश के बारे में भी हमें सोचना है, और अपने बच्चों को एजुकेशन दें, पढ़ाएं, उनको माइंड से दें, बिजनेस माइंड सेट से वो लोग करें, आगे करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम टाटा बिरला अंबानी बने, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं जहाँ अपनी रोजी रोटी चल सकती है। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और एजुकेशन पहले आप लोग अच्छे से लीजिए, प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए, सिर्फ डिग्री मत लीजिए। डिग्री से काम नहीं चलेगा, डिग्री आपके रख जाएगी, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे बारे में बताता हूँ, मैं भी BSc और MSc किया हूँ, और मैं एक IT इंजीनियर हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी जगहों पे नौकरी नहीं मिली, लेकिन अभी 2-3 कंपनियों के फ्रेंचाइजी चलाता हूँ, और अच्छी खासी अर्निंग चल रही है, रोजी रोटी चल रही है, और परिवार सेटल है बस। और ज़्यादा अर्निंग, करोड़ों की अर्निंग नहीं है, लेकिन अपने परिवार को जिला खिला ले रहा हूँ, यही सबसे बड़ी है। तो मैंने भी बिजनेस माइंड सेट रखा, आज बिजनेस करता हूँ। और बिजनेस का मतलब यही है कि अपने खुद के दम पे कोई भी चीज़ करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रोज़गार भी देना अच्छा लगता है, और बिजनेस माइंड से आप रखिए। और बाकी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस लोगों को ये जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन तो पहले ज़रूरी है, एजुकेशन से समाज बनेगा, शिक्षा बनेगी, उसके बाद आप लोग बिजनेस माइंड से काम कीजिए। अगर नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तभी आपका भला होगा, समाज का भला, सबका भला होगा। सो ये हमारे 2 ओपिनियन थे। इसमें जिम्मेदार हमारे युवा भी हैं और सरकार भी है, लेकिन हल ये हो सकता है कि युवाओं को एजुकेशन डिग्रियां अच्छी से लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली नॉलेज लेना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ बिजनेस अपने माइंडसेट में स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में आपको वर्क नहीं मिल रहा है तो उसी टाइप का कोई आप छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी भर्तियाँ हैं उसको क्लियर कीजिए। और हम तो सिर्फ ओपिनियन रह सकते हैं, बाकी सरकार की क्या राय है। जो दोनों ओपिनियन मैंने बताया है, आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरा फीडबैक आप लोग को कैसा लगा, पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।